एक नए देश में जाना किसी और प्लैनेट पर जाने जैसा था। मैंने अपने फ्रेंड्स, अपना स्कूल, डिट्रॉइट में अपनी पूरी लाइफ पीछे छोड़ दी थी। बीजिंग बहुत ही अलग था। उसकी लैंग्वेज एक ऐसी पहेली थी जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लाखों की आबादी वाले इस शहर में मैं खुद को छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। मेयिंग से मिलने के बाद चीजें बेहतर हुईं, लेकिन इसने एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी कर दी। चंग और उसके फ्रेंड्स को यह पसंद नहीं आया। वे कुंग-फू जानते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि मेरा वहां वेलकम न हो। मैं डरा हुआ था, फंस गया था और मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए मदद की जरूरत थी। जब मैं निराश था, तब हमारे शांत मेंटेनेंस मैन मिस्टर हान ने मेरी मदद की। वह एक कुंग-फू मास्टर थे जो सबके सामने छिपे हुए थे। उन्होंने शांति और कंट्रोल से बुली करने वालों को रोका। मैंने उनसे मुझे सिखाने के लिए कहा। वह मान गए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी मैंने उम्मीद की थी। मेरा पहला लेसन, जैकेट पहनो, जैकेट उतारो, बार बार। मुझे एहसास हुआ कि वे सिंपल मूव्स ही कुंग-फू थे। असली लेसन स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन रोजमर्रा के कामों में मिलते हैं। जैकेट वाले लेसन के बाद मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। मिस्टर हान मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और वुदंग माउंटेन्स जैसी खूबसूरत जगहों पर ले गए। उन्होंने मुझे सिखाया कि कुंग-फू नेचर से और हमारे अंदर से आता है। ये जोर से मारना सीखने के बारे में नहीं था, ये शांत रहना और सुनना सीखने के बारे में था। उन्होंने मुझे चाय के बारे में सिखाया, जो हम सभी के अंदर की एनर्जी है। उन्होंने मुझे दिखाया कि पानी की तरह कैसे बने, पावरफुल लेकिन शांत। ये सिर्फ लड़ने से कहीं ज्यादा था। ये मेरे माइंड और मेरे बॉडी को एक साथ जोड़ने के बारे में था। ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड वर्क था, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। मुझे एक ही मूव्स को हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ा। मेरी मसल्स में दर्द होता था और मैं हमेशा थका रहता था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे खुद में स्ट्रेंथ महसूस होने लगी। मैं सिर्फ मसल्स नहीं बना रहा था, मैं कॉन्फिडेंस बना रहा था। मिस्टर हान एक टीचर से बढ़कर थे। वह मेरे फ्रेंड बन गए। उन्होंने दुख और नुकसान की अपनी स्टोरी शेयर की और उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची स्ट्रेंथ अपने दर्द का सामना करने से आती है, उससे भागने से नहीं। हम दोनों एक साथ ठीक हो रहे थे। मैंने सीखा कि कुंग-फू एक लाइफस्टाइल है। ये आपके सांस लेने के तरीके में, आपके खड़े होने के तरीके में और दूसरों के साथ आपके व्यवहार में है। मिस्टर हान ने मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाया, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट और खुद के लिए भी। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रेशर में शांत कैसे रहें, अपने माइंड को कैसे फोकस करें और सभी डिस्टर्बेंसेस को कैसे दूर करें। वह लड़का जो कभी अपनी ही परछाई से डरता था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी जगह एक ऐसा यंग मैन आ गया था जो क्वाइट स्ट्रेंथ के साथ डट कर अपनी चैलेंजेस का सामना करना सीख रहा था। हर गुजरते हफ्ते के साथ मेरी स्किल्स बढ़ती गईं। मैं तेज चलने लगा, मेरे ब्लॉक्स स्ट्रॉन्ग थे और मेरी किक्स ज्यादा प्रिसाइज थीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंदर से हुआ। मैंने विक्टिम की तरह महसूस करना बंद कर दिया। मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। चंग और उसके फ्रेंड्स का डर अभी भी था, लेकिन अब वह मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि आने वाला कुंग-फू टूर्नामेंट मेरी सबसे बड़ी टेस्ट होगा। ये सबको, यहाँ तक कि खुद को भी ये दिखाने का मेरा मौका था कि अब मैं डिट्रॉइट का डरा हुआ बच्चा नहीं था। मैं अपने फियर्स का सामना करने के लिए तैयार था। टूर्नामेंट का दिन आखिरकार आ गया। अरीना बहुत बड़ा था और लोगों से भरा हुआ था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था जब मैंने चेंग और उसके फ्रेंड्स को देखा। सभी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मिस्टर हान ने मेरा डर देखा और मुझे फोकस करने, सांस लेने और करेज के साथ अपने डर का सामना करने के लिए याद दिलाया। हर मैच टफ था, लेकिन मुझे अपनी ट्रेनिंग याद थी और मैं और कॉन्फिडेंट होता गया। फाइनल मैच में चंग ने मेरे पैर में चोट पहुंचाई। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन मुझे याद था कि मैं वहां क्यों था। मैं वापस रिंग में गया, फाइट खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड था। मैंने कोबरा स्ट्राइक किया और जीत गया, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि मैंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और पीछे नहीं हटा।